गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में स्पर्श पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ कबीरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, कबीरदास जी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कबीरदास जी जो है वो वाणी के डिटेक्टिव कहे जाते हैं। कबीरदास जी के बारे में यहाँ पर प्रारंभिक काल उनका 1398 से 1518 के बीच में इनका जीवन काल रहा। बेटा, कबीर का जन्म 1398 में काशी में माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य हैं ये। कबीर जी ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगर में बिताए और वहीं चिरनिद्रित निद्रा में लीन हो गए। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक और धर्म के बाह्य आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है और निर्विकार है और अरूप है। कबीरदास जी क्या मानते थे कि ईश्वर का न तो कोई आकार है और न ही उसका कोई रूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। पाठ प्रवेश। पाठ में क्या दिया हुआ है बेटा? जो पाठ हम पढ़ेंगे इस पाठ में क्या दिया हुआ है इसके बारे में पढ़ लें। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। मैंने कहा आपके साखी जो दी गई है पाठ में जो हम पढ़ेंगे उसका अर्थ होता है साखी, साक्ष्य अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष प्रमाण। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय के अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। यानी 5 भाषाओं का मेल जिसमें हो जाता है वो पंचमेल खिचड़ी बन जाती है। कबीर की भाषा को साधुकड़ी भी कहा जाता है। साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम, अर्थात दोहे या छंद में, दोहे को ही हम क्या कहते हैं बेटा? छंद कहते हैं। इसमें 11 और 13 पर विश्राम होता है, अर्थात 11 और 13 मात्राओं पर इसमें विराम होता है, रुकावट होती है और इसमें कुल मिला करके आपके 24 मात्राएं होती है। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रख जाने योग्य। अब बेटा आपकी जो साखी कबीरदास जी ने लिखी है वो स्टार्ट हो रही है, शुरुआत हो रही है। ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। हमें ऐसे वचन बोलने चाहिए, हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिस पर हम अपने मन के आपे को नहीं खो सकते, जिस पर हमारे मन का नियंत्रण होना चाहिए। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। अपना तन शीतल करे। हमें ऐसे वचन बोलने चाहिए जिससे हमारा मन शीतलता को प्राप्त करे और उनको सुख हो, और साथ ही साथ सामने वाले को जो हमारे वचनों को सुन
दूसरा है वो भी सुख की प्राप्ति करे। वापस देखें बेटा, कबीरदास जी ने क्या कहा है कि हमें ऐसे वचन बोलने चाहिए जिसके द्वारा हमारे मन का आपा अर्थात हमारे मन का नियंत्रण होना चाहिए। हम जो वचन बोल रहे हैं उन वचनों के द्वारा हम अपने मन को तो शीतल ही करते हैं, हमारे तन को शीतल करते हैं, हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं, साथ ही साथ दूसरों को भी सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। इस वजह से कबीरदास जी ने कहा है कि हम भैया ऐसे वचन बोल लें जिससे हमारे मन का नियंत्रण हो और साथ ही साथ हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करे और साथ ही साथ सामने वाले को जो सुन रहा है उसे आनंद की अनुभूति प्राप्त हो। दूसरा देखें आप, कस्तूरी कुंडली बसे। कस्तूरी हिरण की नाभि में विद्यमान होती है, मृग ढूंढे वनमाई, फिर भी वो पगले की तरह, पागल की तरह उसकी सुगंध के कारण जंगल में उसे इधर उधर ढूंढता रहता है। ऐसे घटी घटी राम है। इसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य के हृदय में राम का निवास है। दुनिया देखे नहीं, फिर भी दुनिया जो है वो राम को नहीं पहचानती है, राम को नहीं ढूंढती है। ईश्वर का निवास कण कण में है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का निवास होता है, फिर भी व्यक्ति राम को, ईश्वर को नहीं पहचान पाता है। जिस तरीके से हिरण अपनी नाभि में स्थित कस्तूरी को नहीं पहचान पाता, उसी तरीके से व्यक्ति भी कण कण में विद्यमान ईश्वर को नहीं पहचान पाता। 3 नंबर पे क्या दिया हुआ है बेटा, जब मैं था तब हरि नहीं। जब मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तब मैं ईश्वर को नहीं पहचान पाया था। अब हरि है, मैं नहीं। अब मैं ईश्वर को साक्षात पहचान चुका हूं, तो मुझ में घमंड नाम की कोई चीज नहीं है। अर्थात मेरा भ्रम टूट गया है, मेरा घमंड टूट गया है जब मुझे ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो गया। अब अंधियारा मिट गया। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जब मुझे ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो मेरा सारा ज्ञान, सारा अज्ञान रूपी अंधियारा नष्ट हो चुका है। जब दीपक देखा माही, जब मैंने ईश्वर रूपी दीपक के ज्ञान की रोशनी प्राप्त कर ली है, तो मेरा अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः ही नष्ट हो गया। आगे क्या कहते हैं बेटा, सुखिया सब संसार है, खाए अरुसो। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि भैया इस संसार में तो सब चंगे ही चंगे, सब भले ही भले हैं, सब सुखी सुखी हैं, जो दिन रात खाते हैं और सोते हैं। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु। दुखी तो इस संसार में कबीर है, जो लोगों को देख करके, संसार के लोगों को देख करके रोता है। क्यों? क्योंकि कबीरदास जी को पता है कि ये संसार नाशवान है, इस संसार में कुछ भी रखा हुआ नहीं है। फिर भी व्यक्ति जो है इतना सुखी होकर के दिन रात सोता रहता है, दिन रात खाता पीता रहता है, परंतु कबीरदास जी जानते हैं कि इस संसार में की नश्वरता क्षणभंगुर की है। इस कारण से वो संसार को, दुनिया को देख करके रोते हैं। आगे क्या कहते हैं बेटा, वीर भुवगम तन बसे, मंत्र न लागी कोई। हमारे अंदर ईश्वर का विरह छिपा हुआ है, जिसके कारण हमारा तन उनके विरह की आग में तड़पता रहता है। विरह, ईश्वर के विरह के दुख, उनके वियोग में तड़पता रहता है। राम वियोगी ना जीवे। क्या कहा है कि राम का जो वियोगी होता है, जो राम के वियोग के दुख को भोगता है, और वो व्यक्ति यदि संसार में
जीने योग्य रह जाता है तो वो पागल की तरह ईश्वर के वियोग में इधर उधर भटकता रहता है। क्या कहा है बेटा कि राम के वियोग को जिस व्यक्ति ने सहन कर लिया है और वो बच गया है तो वो पागल की तरह इधर उधर उनके वियोग में भटकता ही रहता है। आगे क्या कहते हैं, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए। निंदक व्यक्ति को हमें सदा अपने पास रखना चाहिए। जिस तरीके से आंगन और कुटिया हमारे बिल्कुल नजदीक रहती है, उसी तरीके से हमें निंदक व्यक्ति को हमेशा पास में रखना चाहिए। जो बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुबह, जो बिना साबुन के और बिना पानी के हमारे मन को बिल्कुल निर्मल बना दे, ऐसे व्यक्ति को सदा हमें अपने पास रखना चाहिए। वापस देखिए बेटा, इसे कबीरदास जी ने कहा है कि निंदा करने वाले व्यक्ति को सदा हमें हमारे नजदीक रखना चाहिए, ताकि हम जो भी निंदा करें, जो भी बुराई करें किसी की, वो तुरंत हमें टोक दे, रोक दे, ताकि हमारा मन पवित्र और निर्मल बना रहे। आगे देखिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भैया। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि भैया ग्रंथ पढ़ पढ़ के व्यक्ति विद्वान तो हो गए, परंतु वो ईश्वर के लायक विद्वान नहीं बन सके। एक अशीर पीव का पढ़े सुपंडित। जिसने ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लिया है वही वास्तविक में पंडित कहलाने योग्य। ज्ञान प्राप्त कर लेने से, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेने से व्यक्ति विद्वान पंडित नहीं बन जाता। व्यक्ति विद्वान पंडित तब बनता है जब वो ईश्वर के साक्षात रूपी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अंतिम पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी क्या संदेश देता है बेटा, हम घर जलिया आपना। मैंने तो अपने घर को जला लिया है, लिया पुराड़ा हाथी, और मैंने जलती हुई लकड़ी को भी, मसाल को भी अपने हाथ में ले लिया है। अब घर जलियो तासो। अब मैं, जो व्यक्ति मेरे साथ रहेगा ना, मैं उसका घर भी क्या कर दूंगा, जला दूंगा। जे चले हमारे साथ, जो मेरे साथ रहेगा, जो मेरे साथ चलेगा, मैं उसके घर को भी जला करके खाक कर दूंगा। कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने ईश्वर को प्राप्त करने का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मैंने ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इसलिए जो भी व्यक्ति मेरे साथ रहेगा, मैं भी उसे ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान सिखा दूंगा, ताकि वो भी मेरी तरह ईश्वर को प्राप्त करने में, ईश्वर का ध्यान करने में, निरंतर ईश्वर का स्मरण करने में अपने आप को लीन